नमस्कार दोस्तों। कथा प्रारंभ करने से पहले कुछ भजन कीर्तन, कुछ प्रभु को स्मरण कर लें। तो आइए एक प्यारे से भजन का आनंद लें, उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी साथियों, दोस्तों, देवियों, सज्जनों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, इस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्याव्रयोध कुलपति त्रिवेदी शौनक बोले। सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई? मुनिवर, श्री कृष्ण देवपाय ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसों की संहिता का निर्माण किया? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निंद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से ही प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में तो हम अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जंगल देश पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव वंदन राजश्री परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भगवान संहिता कही गई? महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है अभिमान युंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनका अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए। तो वे पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मथु प्रयाण अनशन व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्सज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान
के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभुद्य और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं और उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था, उन्होंने विरक्त होकर उनका परित्याग क्यों किया? वेद वाणी छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान कालावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिनको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक में युग में धर्म संकरता और उनके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का हास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि समस्त वर्णों और आश्रमों हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदों चतुरोत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक्, यज्ञ, सम और अशर्व इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों का 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से त्रिवेद के फैल समगान के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए और अर्थवेद में प्रवीण हुए। दरुनंदन समंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और शिष्योत्तरण वेदों का बहुत सारी शाखाएं बन गई। समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों का धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों की आचरण भूल कर बैठते हैं। अब इनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि वेद व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्नता हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिसमें स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। यद्यपि मैं ब्रह्मोत्तर से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमांशों की प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है।
श्री कृष्ण देवपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद जी को विधि पूर्वक पूजा की। तो साथियों, फिलहाल आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा कल फिर लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए, थोड़ा सा भजन का आनंद लीजिए। ओम नमो नारायण, 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 ओम नमो नारायण। मंगला राधे रानी का, बरसाने में मंगला देखा, मंगला राधे रानी का। कितना पावन प्रेम बरसता, कितना पावन प्रेम बरसता, ठाकुर और ठकुरानी का, बरसाने में मंगला देखा, मंगला